नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के युवाओं के लिए जो बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे हैं सीजीएल परीक्षा को लेकर के, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एक नई अपडेट आई हुई है। बड़े बड़े अफसर भी अब जैसे जैसे 26 तारीख नज़दीक आ रहा है, तो एक बड़े अफसर ने यह तक बोल दिए हैं कि परीक्षा के एक दिन पहले मेरे पास प्रश्न पत्र आ गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास प्रश्न पत्र आए हुए थे, लेकिन डर से वे सब बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोर्ट में जाना होगा, फिर वहाँ प्रूफ करना होगा, और हो सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो उनकी जॉब भी चली जाएगी। इसलिए अपने घर परिवार को ध्यान में रखते हुए वो आगे निकल करके नहीं आ रहे थे। अफसर ने बहुत ही हिम्मत के साथ इस बात को रखे हैं। सीजीएल परीक्षा 2023 में हुई थी। यह मामला जो है से 2016 से चल रही है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन 16 के बाद 2024 में यह एग्ज़ाम करवाई गई, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाई। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे भ्रष्ट ऑफिसरों के द्वारा परीक्षा ली जाती है, और वो सब नहीं चाहते कि झारखंड के युवा इस क्षेत्र में या सचिवालय में जॉब करें। वो चाहते कि अपने ही रिलेशन के लोग आकर के यहाँ पे बात करें, अपने ही रिलेशन के लोग आकर के जॉब करें। आपने देखा होगा प्रथम जेपीएससी या द्वितीय जेपीएससी में किस तरह से गड़बड़ी पाई गई है। तो सीजीएल परीक्षा में रातू थाने में दर्ज हुआ था मामला, जबकि दूसरा केस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले के अनुसंधान के लिए डीआईजी और सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता को दिया गया था। एसआईटी भी गठित किया गया, और एसआईटी का अध्यक्ष सीआईडी और डीआईजी की संध्या रानी मेहता को बनाया गया था। सदस्य के रूप में सीआईडी की एसपी निधि द्विवेदी और ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल, डीएसपी मुख्यालय 01 अमर कुमार पांडे और सीआईडी के डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया था। एसआईटी ने केस से जुड़े सभी बिंदुओं पर अनुसंधान शुरू कर दिया था, और डीजीपी ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से भी अपील की कि अगर किसी के पास केस में जुड़ा कोई साक्ष्य तो इसकी जानकारी सीआईडी को दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि सीआईडी मामले में निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा केस रातू थाने 18 दिसंबर 2024 को और हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर दर्ज कराई गई थी। शिकायत का आरोप था कि सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के साथ साथ कदाचार भी हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार एक अभ्यर्थी ने उन्हें बताया था कि जब वह परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचा, तब एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा था और कागज में लिख रहा था। एक विद्यार्थियों का कहना था। दूसरा मामला धनबाद से निकल करके आ रहा था, बीएड कॉलेज सेंटर का, जहां पे एक अभ्यर्थी मोबाइल पर कुछ बातें करते कागज पर भी वहां पर लिख रहा था। जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं है। पेपर लीक होने से संबंधित एक घटना रातू के मखमांदो सेंटर से भी निकल करके आई थी, और मोबाइल पर भी बात करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। घटना सुरक्षित रखा गया है। पहले शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि परीक्षा में 2-3 दिन पूर्व आसनसोल कि किसी होटल में ठहराया गया था। यहाँ पे आसनसोल में भी ठहराया गया, और नेपाल बॉर्डर पर भी विद्यार्थियों को ले करके क्वेश्चन पढ़ाया गया था। इसी तरह मुजफ्फरपुर, रांची और मांडू, दिल्ली और काठमांडू में भी प्रश्न पत्र लीक किया गया, अर्थात वहाँ पर भी क्वेश्चन जाकर के विद्यार्थी लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब इतने जगह का नाम आ रहा है तो फिक्स है कि पेपर लीक हुआ है तो हुआ है। तो इसमें बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं। देखिए, कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं, तो उनको थोड़ा सा मिर्ची जैसा तीख लगती होगी। यदि रिजल्ट कैंसिल हो जाता है तो बहुत चोट लगेगी, लेकिन ऐसा होता है कि गेहूं के साथ घून भी पीसी जाती है। 2023 में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को तत्काल प्राथमिकी दर्ज की थी। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन के खंडपीठ में कहा कि परीक्षा में कथित पेपर लीक का इतना गंभीर मामला है और पिछले 3 महीने में एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच करवाने के प्रतिवादियों को निष्क्रियता के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में हम प्रतिवादी जेपीएससी को निर्देश देते हैं कि वह 21 या 22 सितंबर, आप देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का एग्ज़ाम होती थी, लेकिन पेपर 3 यहाँ पे प्रथम पाली में लिया गया था। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 1।
तो पेपर 3 पर मेरिट लिस्ट बनती है और पेपर 2 पर, पेपर 1 केवल पासिंग रहता है। तो 21 और 22 सितंबर को पेपर का आयोजन किया गया था और हाईकोर्ट ने इस राज्य सरकार मुख्य सचिव और गृह विभाग को भी प्रधान सचिव और सहित सदर प्रभारी को प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। अगली सुनवाई तारीख तक जांच रहेगी, अर्थात अगली सुनवाई जो है से 26 मार्च को आने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 26 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है और सभी विद्यार्थियों की निगाहें टिकी हुई है। तो और बहुत सारे अपडेट आए हुए, इसे भी आज इस क्लास में हम बताने जा रहे हैं। 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। यह जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में पता चला है कि सीएडी अब 26 को रिपोर्टिंग करेगी और कोर्ट को सौंपेगी। 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीएडी ने अपनी जांच पूरी कर ली गई है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयारी की गई। सीएडी 26 फरवरी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच पूरी, सीएडी 26 को कोर्ट में सौंपेगी रिपोर्ट। मामले के अभ्यर्थियों ने सीएडी को सौंपे थे 5 मोबाइल भेजा गया था फोरेंसिक लैब। ये सभी से छिपा नहीं है। जेपीएससी के सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीएडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में सीएडी 26 मार्च तक इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देगी। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा के फाइल रिजल्ट जारी करने पर कहा गया है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई 26 मार्च को हुई थी, इससे पहले 26 जनवरी की हुई थी और इसके बाद 26 जनवरी की हुई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया था कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को उत्तर मिल गया था और 22 सितंबर को पहली पाली के सामान्य ज्ञान पेपर 3 की परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व ही मिल गया था। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने अलग अलग सेंटरों से मिले वीडियो और फोटो के साक्ष्य के रूप में जमा किए हैं। ये बिल्कुल है, जब तक कुछ होता नहीं तब तक इतना कौन विद्यार्थी फालतू है जो कि बिना साक्ष्य के जाएगा पुलिस अधिकारी कोर्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक भी तो बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो सभी गलत नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब तक पेपर लीक नहीं होता तब तक किसी का इतना एथी नहीं है, साहस नहीं कि वो बोल सके। तो साक्ष्य के रूप में अब 26 तारीख का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और 26 तारीख जैसे आएगा उस दिन सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, सुनहरा दिन होगा और बहुत सारे विद्यार्थियों दुखी भी रहेंगे, कुछ सुखी भी रहेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।